वेरी गुड मॉर्निंग। और एमपीक्यू, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और कुछ क्वेश्चन एंजियोस्पर्म में भी। ओके, तो एक एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड यू प्लेस अ प्लांट दैट प्रोड्यूस स्पोर, लेक सीड एंड हैज वैस्कुलर टिश्यू। सीड नहीं बन रहे हैं लेकिन स्पोर का प्रोडक्शन हो रहा है और वैस्कुलर टिश्यू है, सीड नहीं बन रहे हैं, तो यानी वैस्कुलर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट दैट इज टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। ओके, टेरिडोफाइटा वो ग्रुप है जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट होती है। इसमें हमने पढ़ा है साल्विनिया एंड सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस हैं, सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम कोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सिलेजिनेला में माइक्रोफिल्स होती हैं, फर्न में मैक्रोफिल्स होते हैं। ओके, ये चीजें, तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है, इन टेरिडोफाइटा द डोमिनेटिंग जनरेशन इज। तो टेरिडोफाइटा में भले ही दोनों जनरेशन इंडिपेंडेंट है, लेकिन डोमिनेटिंग जनरेशन जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है, और स्पोरोफाइट जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। तो आंसर होता है हमारा अगेन सी। क्वेश्चन है, रिडक्शन डिवीजन इन टेरिडोफाइटा ऑकर इन। तो आप चाहे ब्रायोफाइटा ले लो, चाहे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में मियोसिस कहां पर होती है? स्पोर मदर सेल, स्पोरिक मियोसिस हम देखते हैं। तो दैट इज एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो आंसर हो गया दैट इज सी, अगेन सी। क्वेश्चन है, प्रोथैलस रिप्रेजेंट। प्रोथैलस टर्म हम किस ग्रुप में पढ़ते हैं, किस डिवीजन में पढ़ते हैं? दैट इज टेरिडोफाइटा डिवीजन में पढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा के गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस कहते हैं, जो कि स्मॉल तो होता है लेकिन वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है। तो प्रोथैलस किसको रिप्रेजेंट करता है? दैट इज गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट, दैट इज गैमेटोफाइट ऑफ फर्न। आंसर होता है हमारा बी। ओके, क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट डिफर इन हैविंग। तो टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों ही हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। डिफरेंस हमें डोमिनेंट जनरेशन में देखने को मिलता है। ब्रायोफाइटा गैमेटोफाइट को डोमिनेटिंग फेस के रूप में रखता है, जबकि टेरिडोफाइटा स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, जबकि स्पोरोफाइट में है। तो टेरिडोफाइटा किस बात से टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा डिफर इन, दोनों में स्पर्मेटोजोइट एंथ्रोजोइट्स होते हैं, दोनों में आर्किगोनियम होती हैं, दोनों में सेपरेट गैमेटोफाइट होता है। कंडक्टिंग स्टैंड टेरिडोफाइटा में होते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में एब्सेंट होते हैं। तो आंसर हो जाता है हमारा डी। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीम्ड टू बी वाइटल इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। तो सीड हैबिट के फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी था? सबसे पहले दो टाइप के स्पोर का, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर का बनना, हेट्रोस्पोरी। फिर उसके बाद जो मेगा स्पोर है वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट हो, वहीं फर्टिलाइजेशन हो और एम्ब्रियोनिक डेवलप वहीं हो। तो हमने देखा सिलेजिनेला ने कोशिश की, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कुछ समय के बाद उसने एम्ब्रियो को मेगा स्पोरेंजियम से बाहर निकाल दिया था। तो आंसर हो जाता है दैट इज ए। क्वेश्चन है, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक फेजेस आर इंडिपेंडेंट इन। तो ओनली ग्रुप जहां पर हम देखते हैं ये दोनों जनरेशन ही अपना खाना दैट इज फोटोसिंथेटिक है, तो वो होता है दैट इज टेरिडोफाइटा। क्लब मॉस किसे कहते हैं? क्लब मॉस एक्चुअली ट्रू मॉस नहीं है। जब हम सिलेजिनेला की बात करते हैं तो उसे हम क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है दैट इज टेरिडोफाइट। ओके, तो हम क्लियरली देखते हैं कि मॉस जो है, एक्चुअली ट्रू मॉस जो है वो ब्रायोफाइटा के ब्रायोप्सिडा को बिलोंग करते हैं। ट्रू मॉस जो होते हैं वो ब्रायोफाइटा के ब्रायोप्सिडा को बिलोंग करते हैं। यहाँ जब हम मॉस, क्लब मॉस हुआ या रेंडियर मॉस बोलते हैं, तो एक्चुअली हम उनको कॉमन नेम प्रोवाइड कराते हैं। तो हम जितने नाम देखते हैं, क्लब मॉस, स्पाइक मॉस एंड रेंडियर मॉस, इसके अलावा और कौन कौन सा मॉस पढ़ा है हमने? जो ट्रू मॉस में कॉर्ड मॉस पढ़ा है, हेयर कैप मॉस पढ़ा है और पीट या बॉग मॉस पढ़ा है। ठीक है, तो ये तीनों तो ट्रू मॉस हैं, जो कि एक्चुअली दैट इज
कॉड मॉस दैट इज फ्यूनेरिया, हेयर कैप मॉस पॉलीट्राइकम, पीट या बॉग मॉस दैट इज स्फेग्नम। ठीक है, ये तो ट्रू मॉस हैं जो कि ब्रायोप्सिडा के मेंबर हैं, ब्रायोप्सिडा में आते हैं। ठीक है, रेंडियर मॉस दैट इज क्लेडोनिया रेंजिफेरा। ठीक है, ये लाइकेन है। देन स्पाइक मॉस जो है एस दैट इज सिलेजिनेला है। ठीक है, क्लब मॉस दैट इज ये लाइकोपोडियम है। ओके, अब इसके अलावा यहीं पर एक चीज और क्लियर करते हैं हम। एडियांटम जो है, एडियानेटम जो है, हम किस में पढ़ते हैं? इसको फर्न में पढ़ते हैं। इसको वॉकिंग फर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसको मेडन हेयर फर्न के नाम से भी जाना जाता है, मेडन हेयर फर्न के नाम से भी जाना जाता है एडियांटम को। और ड्रायोप्टेरिस को हम बीच फर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, बीच फर्न। ओके, तो एडियांटम जो है वॉकिंग फर्न या मेडन हेयर फर्न है। एक्चुअली जो एडियांटम होता है, इसकी जो ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ की टिप से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है। ये जमीन में टच होगी तो यहाँ एक नया प्लांट ग्रो हो गया, फिर इसकी ये तो ये यहाँ एक नया, तो ये इस तरीके से वॉक करता हो मतलब एक के बाद एक नया प्लांट इसमें ग्रो करता जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉकिंग फर्न। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर नाम याद रखना है। एक चीज और याद रखिएगा कि साइकस और गिंगो को हम फॉसिल प्लांट के नाम से लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, क्योंकि साइकस की भी और जितने भी रिलेटिव प्लांट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वैसे गिंगोइल्स जो जिम्नोस्पर्म है, गिंगो बाइलोबा, जिसका हमने सीड का इमेज देखी थी, वो भी इस ऑर्डर में अकेला प्लांट बचा है, बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो साइकस और गिंगो ये लिविंग फॉसिल के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, लिविंग फॉसिल यानी उनके उस ऑर्डर के या उस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बाकी ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, सिर्फ ये सर्वाइव करता है, जैसे साइकस या गिंगो के केस में देख रहे हैं, तो इसको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉमन नेम में याद रखिएगा कि क्लब मॉस बिलोंग्स टू टेरिडोफाइटा, क्लब मॉस लाइकोपोडियम है, स्पाइक मॉस जो है सिलेजिनेला है। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मेन लेक्चर में शायद तक क्लब मॉस को मैंने सिलेजिनेला बोला है, आई थिंक, मुझे ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है। तो दैट इज क्लब मॉस जो है वो क्या है? दैट इज लाइकोपोडियम है, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन में यूज होता है। ये होमोस्पोरस है। ओके, टेरिडोफाइटा को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। साइलोप्सिडा, जिसमें साइलोटम, राइनिया वगैरह प्लांट आते हैं। देन लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला जो है लाइकोप्सिडा में आते हैं। ओके, क्वेश्चन है फ्लोएम इज विदाउट डैश इन टेरिडोफाइटा। तो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में फ्लोएम जो होता है वो विदाउट सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल होता है। तो यहाँ पर देखो, ये तो सीव सेल है, तो सीव सेल तो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होती है। क्या एब्सेंट होता है? दैट इज कंपेनियन सेल एब्सेंट। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? दैट इज बी। ओके, क्वेश्चन है दिस ग्रुप डज नॉट हैव सीड बट हैज वेस्कुलर टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस अ स्पोर। तो ये कौन सा हो जाएगा? दैट इज, ये घुमा फिरा के वही दैट इज हो जाता है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा स्पर्मोफाइटा में इंक्लूड नहीं होते, लेकिन ट्रैकियोफाइटा में इंक्लूड होते हैं। ब्रायोफाइटा जो है ये ट्रैकियोफाइटा में इंक्लूड नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा जो है ये क्रिप्टोगेम्स में आते हैं। ठीक है, ये भी क्रिप्टोगेम्स में आता है क्योंकि सीड नहीं बनाता, लेकिन ये ट्रैकियोफाइटा में आता है। ओके, क्वेश्चन है सिलेजिनेला बिलोंग्स टू क्लास। तो सिलेजिनेला जो है लाइकोप्सिडा क्लास में आता है, सिंपल सा है। साइलोप्सिडा में साइलोटम, राइनिया वगैरह आते हैं। टेरोप्सिडा में सारे फर्न आते हैं, यानी ड्रायोप्टेरिस, एडियांटम और एक और क्या दिया हुआ है? टेरिस। ये 3 फर्न के नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो इनको तो याद रखना जो इसमें आते हैं। साइलोप्सिडा में साइलोटम, राइनिया जैसे प्लांट आते हैं। लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम आते हैं। स्फिनोप्सिडा में हॉर्स टेल दैट इज इक्विसिटम आता है। ओके, आइडेंटिफाई द प्लांट एंड द स्ट्रक्चर मार्क ABC। तो ABC किसका है? ये गिंगो बाइलोबा की लीफ है। अब यहाँ पर आप देख लो, ये जो है लॉन्ग शूट है, ये जो है ड्वार्फ शूट है, और ये जो है ये सीड है। अब हिसाब देख लो इसका, दैट इज A इज ड्वार्फ शूट, B इज लॉन्ग शूट, D इज द आंसर। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेरिडोफाइटा एंड द स्ट्रक्चर मार्क्ड X।
तो एक्स ये जो है स्ट्रक्चर जो है ये सिलेजिनेला की स्ट्रक्चर है, जिसमें माइक्रोफिल्स होती हैं, फोटोसिंथेटिक लीव्स को छोटी छोटी होती हैं जो 2 रो में अरेंज होती हैं, हम इसे माइक्रोफिल्स कहते हैं। ये राइजोफोरा है और ये राइजोफोरा हमेशा जहाँ ब्रांचिंग होती है वहीं से निकलेगा, ना ही ये स्टेम के जैसे स्ट्रक्चर शो करता है ना ही रूट की जैसी, बल्कि इसके टर्मिनल एंड पर आप देखोगे ये रूट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड राइजोफोरा। तो दैट इज ये सिलेजिनेला है एंड एक्स स्ट्रक्चर इज राइजोफोर, जो कि ऑर्गनसोइजेनेसिस है। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। दैट इज रॉन्ग। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ऑलवेज हेटेरोस्पोरस होते हैं। साल्विनिया, गिंगो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म, तो ये गलत है। साल्विनिया जो है टेरिडोफाइटा होता है। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। और डी है द लीव ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, तो ये एक्सट्रीम विंड, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी सबके लिए अडेप्टेड होती हैं। तो आंसर हो जाता है हमारा, राइट आंसर जो हो जाता है दैट इज सी। क्वेश्चन है द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन। तो गैमेटोफाइट किसमें फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट जनरेशन नहीं है, दैट इज किसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट है। तो देखो ये पाइनस में तो नहीं होगा, तो आंसर तो हमारा पाइनस हो जाएगा। फ्यूनेरिया, रिक्शिया, मार्केंशिया ये तीनों ब्रायोफाइटा है और इसमें फ्री लिविंग गैमेटोफाइट देखने को मिलता है। टेरिडोफाइटा में भले ही गैमेटोफाइट डोमिनेंट जनरेशन नहीं है, लेकिन वो फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट होता है। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ साइकिल पैटर्न फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अब ऑप्शन दूसरी स्लाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आप सिंपल सा देखते जाओ कहाँ पर किसमें मियोसिस हो रही है, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस ए ऑप्शन में गैमेटोजेनेसिस के समय में सिंपल है। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके। ये वाला जो है इसमें आप क्लियरली देख रहे हो जाइगोट में मियोसिस हो रही है, यानी ये कौन सी लाइफ साइकिल हो गई, हैप्लॉन्टिक हो गई, ओके। ये वाले में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, दैट इज मतलब 50-50% है, दैट इज ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई। यहाँ पर स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में एक्चुअली यहाँ पर स्पोरिक मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर शो करना चाहिए था। हैप्लॉइड स्पोर फिर गैमेटोफाइट बनाएंगे, फिर गैमेटोजेनेसिस। तो कुल मिलाकर यदि हम ओवरऑल देखें तो ये जो है ये क्या कौन सी लाइफ साइकिल हो जाएगी, डिप्लॉन्टिक, क्योंकि इसमें जो मेन जनरेशन है ये कौन सी स्टेज की दिखाई दे रही है, स्पोरोफाइट की दिखाई दे रही है। थोड़ा सा उसकी इमेज में प्रॉब्लम है, नो डाउट। आपको हमें जब हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखते हैं तो हम देखते हैं ये 2n स्पोरोफाइट है, ठीक है। इसमें स्पोरिक ये मेन रहेगा, स्पोरिक मियोसिस होगी, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, ये मेन जनरेशन होगी, ठीक है। ये हैप्लॉइड स्पोर बने, हैप्लॉइड स्पोर जो है गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर मेन जनरेशन स्पोरोफाइट को शो कर रहा है, तो इसको डिप्लॉन्टिक ले लो, इसको हैप्लॉन्टिक ले लिया और इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो सीक्वेंस याद रखना, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ओके। डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, दैट इज ए, ओके। क्वेश्चन है द सीड हैबिट इज कंसिडर एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन विच इज ड्यू टू। तो सीड हैबिट किस वजह से बन पाई, दैट इज हेट्रोस्पोरी की वजह से बन पाई, ओके। सीड हैबिट जो है हेट्रोस्पोरी, 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर बने, इसकी वजह से ये बन पाई, ओके। देन क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म हैव ओनली। तो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म क्या, दैट इज हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म में एंथ्रीडियम एब्सेंट होता है, आर्किगोनियम ही प्रेजेंट होती है। तो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म हैव आर्किगोनियम बट नो एंथ्रीडिया, ठीक है। आर्किगोनियम हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में देखते हैं। एंथ्रीडियम हम टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में देखते हैं और एल्गी में देखते हैं। एल्गी में हम एल्गी और एंजियोस्पर्म में हम आर्किगोनियम नहीं देखते हैं, एल्गी में हम ऊगोनियम देखते हैं और एंजियोस्पर्म में हम क्या देखते हैं, गायनोशियम देखते हैं, ओके। तो आंसर होता है सी। हाँ, एक इस क्वेश्चन अभी हमने 18 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। एक्चुअली जब एनाटॉमी का लेक्चर रिलीज़ हुआ था तो उसमें 1-2 बच्चों ने प्राइमरी फ्लोएम या मुझे प्राइमरी
जाइलम बोलना चाहिए था, उसकी जगह शायद मैंने प्राइमरी फ्लोएम बोला हुआ है। अंशिका चौधरी ने ये मुझे रियलाइज कराया है, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर मैं उस कॉन्सेप्ट को एक बार और क्लियर कर दे रही हूँ। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो हमने ये देखा था कि दैट इज ये एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, ठीक है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद हम जनरल कॉर्टेक्स देखते हैं, जनरल कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइकिल होती है, ठीक है, पेरिसाइकिल के बाद हम देखते हैं ये वेस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम में इस तरीके से रिंग में अरेंज होते हैं, ठीक है। दैट इज हमने क्या बोला था इसको, कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन एंड आर्क वेस्कुलर बंडल बोला था। इनके बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जो सिंगल लेयर्ड होता है, ये क्या होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है। फिर हमने देखा था यहाँ जो मेडुलरी रेज हैं वो मेरिस्मेटिक हो जाती हैं और वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना देती हैं और इस तरीके से कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हम देखते हैं, ठीक है। अब ये कैम्बियम रिंग बनी तो यहाँ तो ये पूरी से अंदर जो एरिया है वो पूरा की पूरा सेल से पैक था, ऑलरेडी वहाँ पर सेल प्रेजेंट थी। तो अब यदि हम ये कैम्बियम अंदर की तरफ कोई सेल को एड ऑन कर रहा है, किसी सेल को एड ऑन करेगा तो डेफिनेटली ये जो काली रिंग है वो पीछे की तरफ बढ़ेगी और पौधा जो है वो मोटाई में बढ़ता जाएगा। एक चीज और, ये आपको इसका तो मालूम ही है कि हम कोलेट्रल बोलते हैं, कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है, जाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड फ्लोएम जो है वो बाहर के साइड होगा। तो ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये क्या है, प्राइमरी जाइलम है, ठीक है। अब ये कैम्बियम रिम जो बना रही है वो क्या बना रही है, वो सेकेंडरी जाइलम को प्रोड्यूस कर रही है। अब क्या होता है, ये सेकेंडरी जाइलम बन रहा है तो ये तो सेकेंडरी जाइलम यहीं रहा और ये कैम्बियम रिंग जो है पीछे होती जाएगी, ठीक है। तो जब कैम्बियम रिंग मतलब अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाने के कारण बाहर होते जा रही है, विड्थ में इंक्रीज हो रहा है, गिर्थ में इंक्रीज हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर ये प्राइमरी फ्लोएम है और इसके बाद जो नया फ्लोएम बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। तो ये प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम क्रश होते रहते हैं और हमने क्लियरली बोला था कि कैम्बियम के बाहर के जितने भी हैं वो बार्क के रूप में निकल जाते हैं। तो एक सीक्वेंस भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि हम बाहर से जाते हैं तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स के बाद हमें एंडोडर्मिस जो कि स्टेम में स्टार्च शीथ कहलाती है, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम के बाद हमें सेकेंडरी फ्लोएम देखने मिलेगा, फिर कैम्बियम रिंग देखने को मिलेगी, इसके बाद सेकेंडरी जाइलम देखने को मिलेगा और उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है ये क्या दिखाई देता है, ये जो ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये प्राइमरी फ्लोएम है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, दैट इज प्राइमरी जाइलम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये प्राइमरी जाइलम दिखाई दे रहा है। तो आई एम वेरी सॉरी कि दैट इज मैंने उसको प्राइमरी फ्लोएम बोला है शायद तक। तो मेक इट वेरी क्लियर दिस सीक्वेंस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, प्राइमरी फ्लोएम, then secondary phloem, then cambium ring, secondary xylem and primary xylem. Okay, so sometime tongue slip मतलब tongue slip हो जाती है और primary xylem, secondary xylem ये सब जो चलता है। तो okay, now it's clear, ये जो है ये secondary, ये जो है ये प्राइमरी जाइलम है, ये नीला वाला सेकेंडरी जाइलम है, ब्लैक वाली कैम्बियम रिंग है, कैम्बियम रिंग के ठीक बाहर सेकेंडरी फ्लोएम होगा और सेकेंडरी फ्लोएम के ठीक बाहर प्राइमरी फ्लोएम होगा। प्राइमरी फ्लोएम जो है वो क्रश्ड आउट हो चुका रहता है, जबकि प्राइमरी जाइलम जो होता है ये इंटेक्ट रहता है। एनसीईआरटी में भी आप देखो वो इंटेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ का। इसके अलावा एक चीज और, मैंने एक्चुअली एक एपीजियल सीड जर्मिनेशन और हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन, किसमें होता है हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन, साइकस की पाइनस, ठीक है। साइकस में हम देखते हैं हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन है, राइट, और इसमें हाइपोजियल यानी जो सीड जर्मिनेशन होगा और जो प्लूम्यूल निकलेगा मतलब जो रहेगा उसमें कॉटिलीडन जो है वो जमीन के अंदर ही रह जाएंगी, कॉटिलीडन जो है जमीन के अंदर ही रह जाएंगी, वो हाइपोजियल, जीएल जमीन ले लो, ठीक है, हाइपो जमीन के नीचे रह गई। तो इसके केस में क्या होता है, एपिकोटाइल वाला पोर्शन तेजी से बढ़ता है और ठीक है, एपिकोटाइल क्या था याद करो, ये प्लूम्यूल था, ये रेडिकल था, यहाँ पर जहाँ कॉटिलीडन, ये दोनों एम्ब्रियो में कॉटिलीडन जुड़े हुए थे, ये एक एम्ब्रियो है, इसमें ये कॉटिलीडन है, ये
प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है, रेडिकल रूट बनाता है। प्लूम्यूल क्या बनाता है? प्लूम्यूल क्या बनाता है? स्टेम बनाता है। ये जो इतना पोर्शन है इसको हम इपिकोटाइल कहते हैं, इतना पोर्शन को एम्ब्रियो का हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो जब हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन होता है, ये वाला पोर्शन बहुत तेजी से बढ़ता है, तो कॉटिलीडन तो जमीन के अंदर ही रह गए, ठीक है। इपिकोटाइल के बहुत तेजी से बढ़ने के कारण हाइपोकोटाइल जो कॉटिलीडन है वो जमीन के अंदर ही रह जाते हैं। जबकि पाइनस के केस में हम कौन सा सीड जर्मिनेशन देखते हैं? हम इपीजीएल देखते हैं। तो ये देखो, ये एम्ब्रियो है, ठीक है, ये एम्ब्रियो है, दिस इज हाइपोकोटाइल, दिस इज इपिकोटाइल। तो इसके केस में क्या होता है? ये इपिकोटाइल बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो इपिकोटाइल जो है तेजी से बढ़ेगा तो ये कॉटिलीडन को जमीन के ऊपर ले आता है, ठीक है। सो मेक इट वेरी क्लियर। एक्चुअली फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उसमें था नहीं, दैट्स वाई मैं इसको फिर से यहाँ ले रही हूँ। इपीजीएल में क्या हुआ? इपीजीएल सीड जर्मिनेशन हमने पाइनस में देखा। इसमें क्या देखा हमने? दैट इज इपीजीएल सीड जर्मिनेशन में कॉटिलीडन जो है वो सॉइल के बाहर आएंगे, कॉटिलीडन सॉइल के बाहर होंगे, अबव द सॉइल, ठीक है। हाँ, एक सजेशन मुझे ये भी मिला था कि मैडम आप पूरा लिखा करिए, आप इतने छोटे छोटे से में लिख देती हैं, तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। क्योंकि देखो एक चीज़ ये भी है कि क्रैश कोर्स में हमें टाइम का बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे से ज़्यादा आपका टाइम इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में। हाँ, बट ये है कि थोड़ा सा उसको मुझे थोड़ा ज़्यादा क्लियर लिखना चाहिए, दैट आई डेफिनेटली आई विल टेक केयर ऑफ दैट दिस थिंग, ओके। तो इपीजीएल्स, पाइनस, कॉटिलीडन अबव द सॉइल, और इसके केस में हमने क्या देखा? हाइपोकोटाइल की ग्रोथ ज़्यादा होगी। अब इसका उल्टा ले लो आप, हाइपोजियल। हाइपोजियल में आप क्या देखोगे? साइकस एग्जाम्पल, साइकस, ठीक है, कॉटिलीडन बिलो द सॉइल। हाइपोजियल में कॉटिलीडन बिलो द सॉइल, और उसका कारण क्या है? इपिकोटाइल की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। और डेफिनेटली ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसको जो मैं बता रही हूँ कि प्राइमरी फ्लोएम बोला या वो एक्चुअली प्राइमरी जाइलम है, तो ये हम सबके को-इवोल्यूशन का भी एग्जाम्पल है। क्योंकि आप लोगों का जो इनपुट रहता है ना, तो डेफिनेटली हमारे हर तरीके में वो इम्प्रूवमेंट लाता है, ठीक है। सो हम सब भी एक दूसरे के साथ इवॉल्व होते जाते हैं। और डेफिनेटली क्वेश्चंस भी आप लोगों के जब बिल्कुल बहुत मतलब विद इन सिलेबस बहुत अच्छे से आते हैं, जिसका कहीं कुछ मेंशन नहीं है, तो हमें भी उसको कोरिलेट करके उस समय आंसर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो ये भी, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो शायद हम भी इतनी लिंकिंग करने में, मतलब जब सिचुएशन वही है, जब कोई भी सिचुएशन आती है तो आप अपने आप ही उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो। तो विद इन सिलेबस अच्छे क्वेश्चन आना, ये अपने मतलब हम लोगों को भी सबको बहुत अच्छा लगता है कि चलो हाँ, हमने एक जो अभी तक हमने इसको इस तरीके से कोरिलेट नहीं किया था वो हमने कोरिलेट किया, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है, एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज देम। चलो, बड़े बड़े क्वेश्चन है। इन लीवरवर्ट मॉसेस, लीवरवर्ट ब्रायोफाइट, मॉसेस ब्रायोफाइट, फर्न टेरिडोफाइट, गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। तो हम क्लियरली देखते हैं इन दोनों में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है, जबकि टेरिडोफाइटा के केस में दोनों ही जनरेशन इंडिपेंडेंट है। दूसरा है जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक है। साल्विनिया जो वाटर फर्न के नाम से जाना जाता है, अजोला भी वाटर फर्न के नाम से जाना जाता है। साल्विनिया को हम क्लियरली सिलेजिनेला एंड साल्विनिया पढ़ते हैं, वो हेटेरोस्पोरस है। इसमें साल्विनिया फर्न है, सिलेजिनेला तो लाइको दैट इज स्पाइक मॉस के रूप में। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉलवॉक्स एंड एल्बुगो इस ऊगेमस, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। तीनों में, एल्बुगो में भी ऊगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये फंजाई है जो कि फाइकोमाइसिटीज में आता है, ठीक है। चौथा है द स्पोरोफाइट, चौथा है स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ट इज मोर इलॉबरेट देन दैट इन मॉसिस। तो गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि मॉसिस का स्पोरोफाइट जो होता है वो मोर इलॉबरेट होता है एज कंपेयर टू लीवरवर्ट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, दैट इज ये हो जाता है सी। क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट जिम्नोस्पर्म फ्रॉम द हायर क्रिप्टोगेम्स एक्सेप्ट, क्रिप्टोगेम्स यानी ब्रायोफाइटा, एल्गीज एंड टेरिडोफाइटा से, ठीक है। कैसा डिफरेंस? ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट जिम्नोस्पर्म फ्रॉम द हायर क्रिप्टोगेम्स एक्सेप्ट, मतलब
क्या जो होगा दैट इज क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हाँ, इनमें से 4 जो हैं वो जिम्नोस्पर्म को क्रिप्टोगेम्स में कौन कौन है? ब्रायोफाइटा, एल्गी एंड टेरिडोफाइटा, उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन एक से एक नहीं करता। पहला है प्रेजेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट ग्रीन गैमेटोफाइट, ये गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता बल्कि स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ एन ओव्यूल, तो जिम्नोस्पर्म पहला ग्रुप था जहां ओव्यूल बना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब, बनती है पोलन ट्यूब न्यूक्लियस जो है, ट्यूब सेल जो है वो पोलन ट्यूब को फॉर्म करके साइफोनोगेमस फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, तो जिम्नोस्पर्म वुडी ट्री होते हैं, इसकी रूट और स्टेम दोनों ही सेकेंडरी ग्रोथ को शो करते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है दैट इज ए। क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विथ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मॉसेस एंड लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक, ब्रायोफाइटा के इसमें ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, राइट है जो कि। सिलेजिनेला इज होमोस्पोरस, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस। कोरोलॉइड रूट इन साइकस हैव VAM, तो कोरोलॉइड VM वेसिकुलर आर्बेसिकुलर माइकोराइजा, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइनस। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइटा इज गैमेटोफाइट, वेयर इन टेरिडोफाइट इट इज स्पोरोफाइट, so this is right statement. In gymnosperm, male and female gametophyte are present within the sporangia located on sporophyte, that is also right statement. तो हम क्या देख रहे हैं? 1, 4 और 5, 1, 4 और 5 जो है राइट है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? दैट इज सी, आंसर होता है हमारा सी। ओके, क्वेश्चन है विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करो। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, तो ये तो राइट स्टेटमेंट है, आर्किगोनिया ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में मिलती हैं। म्यूकर हैज बाइफ्लेजिलेटेड जूस्पोर, म्यूकर और राइजोपस की लाइफ साइकिल में मोटाइल सेल एब्सेंट है, तो ये रॉन्ग हो गया। फाइकोमाइसिटिस का मेंबर है। एल्बुगो की लाइफ साइकिल में जू स्पोर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन म्यूकर ए प्लेनोस्पोर से रिप्रोड्यूस होता है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, राइट है। मेगास्पोर की में माइटोटिक डिवीजन से फीमेल गैमेटोफाइट या क्या बनता है? दैट इज एंडोस्पर्म बनता है, जो कि बिफोर फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल A, C एंड फ्यूकोजेंथिन, दिस इज ऑल्सो राइट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया हमारा? दैट इज बी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। क्वेश्चन है साइकस क्लासिफाइड एज अ जिम्नोस्पर्म ड्यू टू इट्स, तो साइकस को क्यों हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं? तो दैट इज नेकेड ओव्यूल, जो उसको उस वर्ड को डिफाइन करता है, तो आंसर हो जाता है हमारा दैट इज साइकस जिम्नोस्पर्म है, क्योंकि वहां पर ओव्यूल जो है नेकेड है, या जो सीड बनते हैं वो फ्रूट से कवर नहीं होते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब चलो देखो, ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट तो यही हो रहा है। ठीक है, ओके। दूसरा है सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस, तो ये गलत है, साल्विनिया जो होता है वो भी हेट्रोस्पोरस होता है। हॉर्सटेल आर जिम्नोस्पर्म, हॉर्सटेल जो है टेरिडोफाइटा है, जो स्फिनोप्सिडा में आता है, इक्विसिटम इसका साइंटिफिक नेम है। स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिड्रस, तो ये गलत है, साइकस में ये अनब्रांच्ड होता है लेकिन सिड्रस में ये ब्रांच्ड होता है, तो राइट आंसर जो राइट स्टेटमेंट है वो केवल ए है। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, टेरिस क्या है? टेरिडोफाइटा, और टेरिस टेरिडोफाइटा की टेरोप्सिडा में आता है, दैट मीन्स ये फर्न है, तो इसका तो हो गया 4। साइकस जो है जिम्नोस्पर्म है। स्फेगनम क्या है? दैट इज ब्रायोफाइटा है। और सार्गासम जो है दैट इज ब्राउन एल्गी है, सार्गासम एल्गी, दैट इज स्फेगनम जो है ब्रायोफाइट। ठीक है, तो यहां पर आप देखो 4, 1 स्फेगनम हो गया 2 और सार्गासम हो गया 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, हमारा आंसर होता है बी। ओके, क्वेश्चन है द फीचर इन द जिम्नोस्पर्म साइकस इंक्लूड्स, अब साइकस के कौन कौन से फीचर होते हैं?
कोरोलॉइड रूट होता है, अनब्रांच्ड स्टेम होता है, पिन्नेट परसिस्टेंट लीफ फॉर अ फ्यू ईयर, जो उसकी पिन्नेट लीफ हमने देखी इस तरीके से, उसमें ये लीफ जो है कई सालों तक रह जाती है। मेल कोन्स एंड मेगा स्पोरोफिल बॉर्न ऑन सेम प्लांट, तो ये गलत है क्योंकि साइकस जो होता है डायोशियस होता है, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। तो यहाँ 3 1 2 3 जो है वो राइट है, तो हमारा आंसर हो जाता है दैट इज सी। ओके, क्वेश्चन है कोनिफर डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन द, तो कोनिफर यानी चीड़, जो पाइनस है वो कोनिफर है और ग्रासेस मोनोकॉट है। तो पहला है प्रोडक्शन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल, तो ये दोनों ही सीड प्रोड्यूस करते हैं ओव्यूल से, दोनों में ही जाइलम ट्रैकिट प्रेजेंट होती है, एब्सेंस ऑफ पोलन ट्यूब, तो दोनों में ही प्रेजेंट होती है। कोनिफर, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये कोनिफर की कैरेक्टरिस्टिक है, जबकि ग्रासेस क्योंकि ये मोनोकॉट है तो इसमें ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर हो जाती है। ओके, तो आंसर हो गया हमारा, राइट आंसर हो जाएगा दैट इज डी। ठीक है, दोनों में ही पॉलन ट्यूब प्रेजेंट होती है, चाहे जिम्नोस्पर्म हो चाहे जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो। ये चीज़ ठीक है, देखो टेरिडोफाइटा पे ये चीज़ मैं वहाँ पे शायद नहीं बताई हूँ लेक्चर में, दैट इज जब हम इसकी बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म फर्स्ट प्लांट ग्रुप था जिसने अपने आप को फ्री कर लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाटर पे डिपेंडेंसी, वहाँ पॉलन ग्रेन बनने लगे, जो जिसे लेकर के कौन जाता था, दैट इज को विंड लेकर के जाती थी और पॉलन ट्यूब जो है उसको आर्किगोनियम तक पहुंचाती थी। ओके, तो आंसर यहाँ पर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम ग्रुप, अब देखो कौन सा हो जाएगा, सिट्रस, पाइनस, साइकस, ये तीनों ही जिम्नोस्पर्म है, तो आंसर तो हमारा यही होगा। साल्विनिया ड्रायोप्टेरिस, ये दोनों तो क्या है, टेरिडोफाइटा है, लेकिन फ्यूनेरिया जो है वो ब्रायोफाइटा है, इसलिए ये गलत हो जाता है। ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम एंड मार्केंशिया, ये दोनों रेड एल्गी हैं, मार्केंशिया ब्रायोफाइटा हो जाता है, इसलिए गलत हो जाता है। लेमिनेरिया फ्यूकस ब्राउन एल्गी है, लेकिन गिंगो जो है वो जिम्नोस्पर्म हो जाता है, तो राइट आंसर हमारा अगेन हो जाता है ए। क्वेश्चन है सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विशिंग नीटम फ्रॉम साइकस एंड स्पाइनस एंड शोइंग एफिनिटी विद एंजियोस्पर्म। सिंपल है, नीटम में हम देखते हैं जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, और आर्किगोनियम जो होती है वो अब्सेंट होती है। सिंपल सा है, नीटम वेल्विशिया एफ्रिडा के लिए हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि दैट इज, ये जिम्नोस्पर्म होते हुए भी इन्होंने अपने में वेसल, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब डेवलप कर ली, लेकिन इनका ओव्यूल ओवरी से सराउंडेड नहीं था, इसलिए इनको जिम्नोस्पर्म में रहना पड़ा, तो आंसर होता है हमारा डी। क्वेश्चन है वेस्कुलर टिश्यू कैन बी सीन इन, तो वेस्कुलर टिश्यू हम किस में देखते हैं, ब्रायोफाइटा के, ना ही स्पोरोफाइट ना ही गैमेटोफाइट, किसी में नहीं है। टेरिडोफाइटा के स्पोरोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू है, किसी के भी गैमेटोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो जो हमने बात की थी वो क्वेश्चन के रूप में भी यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज आंसर होता है बी। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है ऑल जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, तो ये गलत है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते हैं। एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट, तो ये गलत है, वो ब्रायोफाइटा के मार्केंशिया में प्रेजेंट होते हैं। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइटा, तो ये है प्रीकर्सर लेना होगा इसमें। और चौथा स्टेटमेंट है टेरिडोफाइटा गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज, विच इज रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट की जगह प्रीकर्सर ऑफ ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, बट जो ऑप्शन है उसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कई जगह क्वेश्चन में भी आया हुआ है ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, ठीक है, तो आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। मोस्ट एल्गी, अधिकांश एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, बट एल्गी ही ऐसा प्लांट ग्रुप है जो तीनों टाइप की लाइफ साइकिल को शो करता है। पॉलीसाइफोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, पॉलीसाइफोनिया एक्टोकार्पस, कैल्प, ये जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। फ्यूकस जिम्नो और एंजियोस्पर्म के समान डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, दैट इज डी। क्वेश्चन है साइकस एंड एडियानेटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग, तो साइकस जिम्नोस्पर्म है और एडियानेटम जो है ब्रायोप्सिडा, दैट इज फर्न, दैट इज टेरिडोफाइटा है। तो इन दोनों के ही स्पर्म जो होते हैं मोटाइल होते हैं, ठीक है,
तो राइट आंसर हो जाएगा ए। साइकस में कैम्बियम है लेकिन एडियानेटम में नहीं है, दोनों में ही वेसल नहीं होती है, और सीड साइकस में होता है लेकिन उसमें नहीं होता है। तो दोनों की जो मेल गैमेट है वो मोटाइल है, दैट्स वाई दे रिजेंबल विथ ईच अदर इन मोटाइल स्पर्म। आंसर हो गया हमारा ए। क्वेश्चन है इन ब्रायोफाइट जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दिस इज राइट स्टेटमेंट, क्योंकि वो एम्ब्रियो बनाता है। हमने देखा था ब्रायोफाइटा इज द फर्स्ट ग्रुप वेयर एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज कंपलसरी। वो एल्गी में हम देखते हैं कई कुछ एल्गीज जो हैं वो जाइगोटिक मियोसिस शो करती हैं, ठीक है। तो एल्गी के लिए रूल नहीं था, लेकिन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लिए रूल इस्टेब्लिश हो चुका था कि वो ooge में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे और वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेंगे। तो ये तो राइट है। गेमेटोफाइट आर इनकॉन्स्पिक्यूअस मल्टीसेलुलर एंड थैलॉइड, दिस इज ऑल्सो राइट। राइजोइड्स आर प्रेजेंट ऑन, क्या बोल रहा है, जस्ट इन ब्रायोफाइटा जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दिस स्टेटमेंट इज राइट। दूसरा है गेमेटोफाइट आर, ये रॉन्ग है। ब्रायोफाइटा का गेमेटोफाइट जो होता है मेन जनरेशन होता है वो मल्टीसेलुलर होता है, और मेन प्लांट बॉडी ही जो होती है मेन डोमिनेटिंग जनरेशन है वो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और राइजोइड जो होते हैं वो वेंट्रल साइड पे होते हैं, ना कि डॉर्सल साइड पे, तो आंसर होता है दैट इज ए। क्वेश्चन है द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा बिलोंगिंग टू द क्लास लाइकोप्सिडा इज, तो लाइकोप्सिडा का हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट जो होता है वो सिलेजिनेला होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा ये ए हो गया। साइलोटम साइलोप्सिडा में है, इक्विसिटम स्फिनोप्सिडा में, और टेरिस जो है वो होमोस्पोरस होता है, और वो किस में होता है, दैट इज टेरोप्सिडा क्लास में आता है। सो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू हेटेरोस्पोरी, इट डेवलप इनटू डायोशियस गैमेटोफाइट, तो ये तो राइट है। मेगा स्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन बिकॉज इट इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, तो यदि सीड किसी को बनाना है तो उसको हेटेरोस्पोरस होना जरूरी है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। इज इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तीसरा है इट डेवलप इनटू डायोशियस स्पोरोफाइट, तो ये गलत है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एक सिलेजिनेला, जैसे हम देखते हैं सिलेजिनेला का स्पोरोफाइट जो होता है वो मोनोइशियस होता है, ओके। इट इज फाउंड इन फ्यू टेरिडोफाइट, ऑल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो ये राइट स्टेटमेंट है। जिम्नो और एंजियोस्पर्म तो हेटेरोस्पोरस ही होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट हैं जिसमें हम दो का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं अभी, सिलेजिनेला, साल्विनिया, दे आर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो गया दैट इज सी। क्वेश्चन है द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज, तो ये हैप्लॉइड होता है और बिफोर फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होती है, तो फीमेल गैमेटोफाइट ही एंडोस्पर्म होता है, तो राइट है। फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच इज रॉन्ग, द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इट इज रॉन्ग, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय माइटोसिस, ये भी रॉन्ग है, ये मेगास्पोर से बनता है। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस से मेगास्पोर बनाती है, और मेगास्पोर माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू 2000 सेल वाला एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट को बनाता है। तो यहाँ पर राइट स्टेटमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ ए है, तो आंसर हो गया हमारा ए। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस स्पोरोफिल फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन, किसमें किसमें कोन देखने को मिलते हैं, साइकस एंड पाइनस में देखने को मिलते हैं, सिलेजिनेला में और इक्विसिटम, तीनों में। टेरिडोफाइटा में हम सिलेजिनेला और इक्विसिटम का एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि ये कौन बनाते हैं, तो आंसर हो गया डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म, इनकरेक्ट चूज करना है, ओके। दे आर हेटेरोस्पोरस, दिस इज राइट स्टेटमेंट। जिम्नो और एंजियो हमेशा हेटेरोस्पोरस होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। जिम्नो और एंजियो में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं स्पोरोफाइट पे। मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विथ थिक क्यूटिकल, तो ये तो सही है। देयर सीड आर नॉट कवर्ड, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा हो गया, दैट इज बी। क्वेश्चन है स्ट्रॉबेरी और कोन आर फाउंड इन, तो स्ट्रॉबेरी या कोन किस में मिलते हैं हमें, इसमें देखो तो यहाँ पर दैट इज इक्विसिटम में हमें मिलते हैं, बाकी और कहीं नहीं मिलते हैं। बार बार ये हम एग्जाम्पल करते जा रहे हैं। क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म एक्सेप्ट, सब जिम्नोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन एक नहीं है, तो सीड आर नेकेड, ये कैरेक्टरिस्टिक है। टेप रूट सिस्टम होता है। इंक्लूड मीडियम टू टॉल ट्री एंड श्रब्स,
तो ये भी होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से कोई भी गलत नहीं है, दैट्स व्हाई नन। ओके, क्वेश्चन है प्रीकर्सर टू सीड हैबिट वाज डेवलप इन, तो ये किसमें डेवलप हुई है? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट लाइक सिलेजिनेलिया में। ओके, सो आंसर होता है सी। क्वेश्चन है ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड, जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल को क्या बोला जाता है? मेगास्पोरेंजियम। इंटेग्यूमेंटेड न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को ही हम ओव्यूल बोलते हैं। मैक्रोस्पोरेंजिएट किसको बोलते हैं? फीमेल कोन को, फीमेल स्ट्रॉबिलस को। इसको मेगास्पोरेंजियम नहीं ले लेना, ठीक है। मैक्रोस्पोरेंजिएट इज फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रॉबिलस। तो राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म। pollen grain is released from macrosporangium, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो pollen grain जो है माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट, दिस इज राइट है, ठीक है। pollen tube carrying male gamete come in contact with opening of ovule, तो pollen tube नहीं, pollen grain carrying male gamete come in contact with opening, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट, दिस इज द राइट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन है ड्वार्फ एंड लॉन्ग शूट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म एक्सेप्ट, तो हम पाइनस और गिंगो में लॉन्ग एंड ड्वार्फ शूट देखते हैं, लेकिन साइकस में हमें इस तरीके से देखने को नहीं मिलता है। तो आंसर होता है हमारा ए, साइकस। क्वेश्चन है pollen grain and ovule is developed in specialized structure called flower end, तो फ्लावर किस में देखने को मिलता है? दैट इज सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म। ओके, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में हमें फ्लावर देखने को मिलता है। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वोल्फिया एक्सेप्ट, तो वोल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, इट इज स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, रॉन्ग हो गया। फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड आर्किगोनियम, आर्किगोनियम नहीं देखने को मिलता है हमें, वहां एंजियोस्पर्म में कार्पल देखने को मिलता है। कोन बेयरिंग मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल्स और मेगा कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट, तो यहाँ पर इस तरीके से कोन नहीं बनते हैं, बल्कि क्या बनता है? ऑल ऑफ द क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वोल्फिया एक्सेप्ट, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी जो हैं गलत हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो कोई भी इसमें से सही नहीं है, तो सभी गलत हैं, दैट्स व्हाई डी। क्वेश्चन है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस इज रिजल्ट ऑफ, तो ये फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, जो सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस को बना लेते हैं। तो आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन है इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, तो दैट इज राइट है। हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट होगा, तो ये तो गलत हो गया। माइटोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, दैट इज रॉन्ग। राइट आंसर जो हो जाता है देयर आर, क्योंकि जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है तो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट का सवाल ही नहीं होता। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हम क्लियरली पढ़ते हैं कि दैट इज ओनली जाइगोट इज द डिप्लॉयड सेल, सो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्टेज इज डोमिनेंट, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट जनरेशन, तो आंसर हो जाता है हमारा बी, ठीक है। तो आई थिंक हाँ, तो ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस थे। सो कीप रिवाइजिंग अगेन, मैं यही सजेस्ट करूंगी, यही बोलूंगी, जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। सिंपल है, अभी भी आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन हो गया, छोटा छोटा कुछ बचा होगा। सेग्रीगेट करिए टॉपिक कि कहाँ, मतलब जैसे लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक है, आपने उस चैप्टर में से कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि आपके वीक हों, वैसे किसी भी टॉपिक के लिए हो सकता है, तो आप उसको एनसीईआरटी से जितने बार रिवाइज कर सकते हो, और यदि कुछ उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो वो डायरेक्टली पूछ लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो कुछ भी बचा हुआ है उस पर्टिकुलर टॉपिक को आइसो सेग्रीगेट करके उसको थ्रू एनसीईआरटी बिल्कुल परफेक्ट करके रखिए, और जितने बार आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं उसको उतना पढ़ते जाइए, और जितने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर बेटा।